इमाम अहले सुन्नत के तबहुर इल्मी का आलम क्या है। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह बकरा के अंदर और सूरह यासीन में दोनों मकाम पर फरमाया, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब इस आयत करीमा को जब पढ़ते हैं और इसकी तफासीर को देखते हैं तो सबसे पहले तफसीर तबरी के अंदर इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 से हिजरी, आपने अपनी किताब जामिउल बयान फी तावील कुरान, जिसको तफसीर तबरी भी कहते हैं, इसमें जिल्द 20 सफ़ा नंबर 496 पर, और ये मतबूआ मुअस्सिसतुर रिसाला यहाँ से छपी है, इसकी टोटल जिल्दें 24 हैं जिस नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपने तफसीर करते हुए क्या फरमाया, फरमाया यक़ूलुल्लाहु तआला ज़िक्रहु, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करते हुए क्या फरमाया, फरमाया वसवाउन या मुहम्मदु अला हाउलाइल लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, ए हबीब ए मोहम्मद उन लोगों पर बराबर है, किन लोगों पर, अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, जिन पर अल्लाह का कौल साबित हो चुका, यानी उनका मुकद्दर लिखा जा चुका कि उन्होंने क्या करना है, कुफर पर रहना है, ईमान की तरफ नहीं आना, उन लोगों के बारे में बराबर है। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम फ़इन्नहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। लिअन्नल्लाह क़द हकम अलैहिम बिज़ालिका, इसलिए कि रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने उन पर कुफर का फैसला कर दिया है। अल्लाह का फैसला हो चुका है कि अबू जहल कभी ईमान नहीं लाएगा, अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा। इसलिए ए हबीब आप इनको डराएं या ना डराएं बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर बिन हसन फखरुद्दीन राजी, आपका सन वफात 606 है। आपने अपनी तफसीर राजी, तफसीर कबीर, इसमें जिल्द 26 सफ़ा नंबर 256 पर, जो कि मतबूआ दारू तुरासिल अरबी बैरूत लबनान से छपा है, इसमें आपने जो लिखा वो क्या है, फरमाते हैं अयिल इंज़ारु व अदमुहु सियान बिन निस्बती इलल ईमान मिनहुम, ए हबीब डराना और ना डराना सियान है, दोनों एक ही जैसे हैं, मिसल हैं, बिन निस्बती इलल ईमान मिनहुम, उनकी तरफ ईमान की निस्बत करते हुए, यानी वो ईमान नहीं लाएंगे, आप डराएं या ना डराएं। इज़ ला वजूद लहू मिनहुम अला तक़दीरैन, क्योंकि जिनके मुकद्दर में कुफर है दोनों तकदीरों पर, यानी आप डराएंगे तब भी ईमान नहीं लाएंगे, आप ना डराएंगे तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अब इस पर एक सवाल कायम होता है कि जब डराने से भी उन्होंने ईमान नहीं लाना, ना डराने से भी ईमान नहीं लाना, तो फिर रसूलुल्लाह डरा रहे क्यों थे? अबू जहल को क्यों डराया बार बार, अबू लहब को क्यों डराया बार बार, उतबा को क्यों डराया, शैबा को क्यों डराया? इमाम राजी इसका जवाब देते, फरमाते नकूल कद अजबना फी गैरि हादल मौदे, फरमाते इससे पहले भी हम इसका जवाब दे चुके हैं। वो क्या है? अन्नहु तआला क़ाला, रब्बुल आलमीन ने फरमाया सवाउन अलैहिम वमा क़ाला सवाउन अलैका, अल्लाह ने फरमाया ए हबीब इन काफिरों के लिए बराबर है, आप डराओ या ना डराओ, इनके लिए बराबर है। ये नहीं फरमाया सवाउन अलैका, तुम्हारे लिए दोनों चीजें बराबर हैं, नहीं। हुजूर डराएंगे तो आपके मनसब नबूवत का हक अदा होगा, आपके इंजार का वाजिब अदा होगा, आपके दरजात की तरक्की का सबब होगा, आपके हक में डराना फायदेमंद है। अल्लाह ने फरमाया इन काफिरों के हक में बराबर है, आप इनको डराएं या ना डराएं ये ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन जहां तक आपकी जात की बात है, इमाम राजी फरमाते हैं फल इंजार बिन निस्बती इलन नबी लैसा का आदमिल इंजार, हुजूर की तरफ निस्बत करते हुए डराना और ना डराना बराबर नहीं है, डराना ना डराने की तरह नहीं है। लिअन्ना अहदहुमा मुखरिजुन लहू अनिल उहदती, क्योंकि इनमें से एक यानी डराना मेरे आका को आपकी जिम्मेदारी से बरी कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी है उम्मत को डराना, आप खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं, डर भी सुनाने वाले हैं। तो लिहाजा फरमाते हैं वह सबबुन फी जियादती सियादती ही आजिलन व सआदती ही आजिलन
फरमाया आपकी बुजुर्गी में दुनिया में फौरन इजाफा होगा और आखिरत में आपकी सआदतों में इजाफा होगा, इसलिए सरकार ने डराया। अब ये तफसीरें, इसके अलावा और कई तफासिर मैंने देखी, तमाम तफासिर का खुलासा यही है। अब आइए कंजुल ईमान की तरफ। आला हजरत ने यही आयत करीमा लिखी या लिखवाई और उसके बाद सदरुल शरिया को, अपने शागिर्दों को कहा कि इसका तर्जमा लिखो, और तर्जमा किया, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। लोगों ने तर्जमे किए, ए हबीब जिन्होंने कुफर किया आप उनको डराएं या ना डराएं, ईमान नहीं लाएंगे। बड़े बड़े मुहक्किक बने, देवबंद की सरजमीन के, दीगर फिरक बातिला की सरजमीन के, तर्जमे किए तो लग़्ज़िश खा गए। इस जेहद से लग़्ज़िश के उस तर्जमे को भी कुफरिया नहीं कहा जाएगा, हराम नहीं कहा जाएगा, लेकिन आला हजरत का तर्जमा औला भी है, आला भी है, औला भी है, आला भी है कि इस तर्जमे पर सवाल कायम नहीं होगा। जिनकी किस्मत में कुफर है ए हबीब वो ईमान नहीं लाएंगे, जिनकी किस्मत में ईमान है वो उमर तो आयतें सुनकर तुम्हारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। तो लिहाजा रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की मंशा को समझना, मकसद को समझना, ये उसी का काम है जिस रब ने इल्म का तबहुर अता किया हो।